वचन के ऊपर मनन करें। और जैसा आप सब जानते हैं, आज थैंक्स गिविंग संडे सर्विस है। जून महीने का लास्ट संडे है। हर महीने का आखिरी इतवार हम थैंक्स गिविंग संडे सर्विस के तौर पे मनाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए जो आज हमने सुनी। हमारे हृदय आनंदित हैं। खासतौर पर परमेश्वर हमारे जवान बच्चों के जीवन में जो काम कर रहे हैं, जवान बच्चों से हमने जो जवान बच्चों के लिए हमने जो गवाहियाँ सुनी, कि जवान बच्चों के लिए किस तरह से परमेश्वर प्रबंध कर रहे हैं और परमेश्वर किस तरह से हमारे परिवारों को आशीषित कर रहे हैं, इन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बारंबार धन्यवाद करते हैं। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने हर संडे का हम कन्फेशन करेंगे। सब लोग अपना दाहिना हाथ इस तरह से खड़ा कर लें और आप लोग मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दुधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर कन्फेशन के लिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। इब्रानी 4:12 से ये कन्फेशन लिया गया। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको घबराए या आपको दुखी करे या आपको निराश करे या आपको तोड़ने की कोशिश करे, इस वचन को उठाइए, पवित्र बाइबल को उठाइए और पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़िए और वचन का सहारा लीजिए। ये वचन आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे। अब आइए, आज जबकि थैंक्सगिविंग संडे सर्विस है, इस पूरे महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, तो धन्यवाद के बारे में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। मेरे और आपके सामने अभी परमेश्वर के वचन में से नए नियम से लूका की इंजील उसका 17 अध्याय 11 से 19 आयतों में एक वर्णन पढ़ा गया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा करते हैं। 10 कोढ़ी होते हैं और आज तो कोढ़ी की बीमारी नहीं है, लेकिन उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महान सेवकाई कर रहे थे, कोढ़ की बीमारी सबसे बड़ी भयानक और एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी और बड़ी भयानक बीमारी होती थी। इसमें स्किन इंसान की खराब होने लगती थी, पहले सफ़ेद होने लगती थी, फिर उसकी स्किन गलने लगती थी और पूरा इंसान गलने लगता था। और जिस भी व्यक्ति को कोढ़ होता था उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, घर परिवार से बाहर निकाल दिया जाता था और घर परिवार से दूर बाहर जो है शरीर गलते हुए बड़ी दर्दनाक स्थिति में उस व्यक्ति की मृत्यु होती थी। तो ये 10 कोढ़ी थे, ये ऐसे ही दर्द को झेल रहे व्यक्ति थे जिनको उनके परिवार ने बाहर निकाल दिया था, जिस शहर में रहते थे वहाँ से बाहर निकाल दिया था और एक भयानक मौत की तरफ ये 10 कोढ़ी जा रहे थे। शरीर गलना शुरू हो गया था। जब हाथ गलता था तो हाथ पे पट्टी बांध लेते थे, पाँव गलना शुरू होता था तो पाँव पे पट्टी बांध लेते थे। एक समय ऐसा होता था पूरे शरीर पे पट्टी बांध के उनको घूमना पड़ता था। ऐसी भयानक मौत, कोढ़ का शिकार हर एक व्यक्ति जो है वो ऐसी भयानक मौत की तरफ जाता था। तो ये ऐसी भयानक मौत की तरफ जा रहे थे। वहाँ खुदान प्रभु यीशु मसीह से इनका आमना सामना होता है, वहाँ खुदान प्रभु यीशु मसीह इनको चंगा करता है। लेकिन जो सीखने लायक बात है, जो मनन करने लायक बात है और जो हिलाने लायक बात है, ये 10 जीवन, ये 10 कोढ़ी जो एक भयानक मौत की तरफ जा रहे थे और मौत से बच गए, इनकी बीमारी ठीक हो गई, इनको चंगाई मिली और धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक वापस लौट के आया। शारीरिक तौर पे तो सारे ठीक हो गए, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति जो सामरी था वो वापस आके प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है और आके वापस खुदा प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करता है
यानी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, और तब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या बाकी सारे ठीक नहीं हुए? फिर वो बाकी कहाँ हैं? बाकी 9 को जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया, उनको हीलिंग मिल गई, मौत से बच गए। और मौत से बचने के बावजूद, चंगाई लेने के बाद, एक मिरेकल लेने के बाद वो वापस संसार में चले गए। एक बड़ी दुखद बात है और एक कड़वी सच्चाई है, और इंसान की जो फितरत है, जो ह्यूमन नेचर है, उसको परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है। 10 में से 9 लोग ठीक हुए, पर परमेश्वर के पास नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति वापस आके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है और प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करता है, यानी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को वो अपना प्रभु मान रहा है। वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आपने मुझे ठीक किया, आपने मुझे चंगा किया, इसलिए अब मेरा जीवन आपका है। इस संसार में आज बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के पवित्र स्थानों पर प्रार्थनाएं करते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन जब उनका मांगा हुआ उनको मिल जाता है तो वापस से अपने सांसारिक जीवन में लौट जाता है। थोड़ा सा मैंने कोढ़ की बीमारी को एक्सप्लेन इसलिए किया था, ये बताने के लिए कि ये जो 9 जीवन थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, एक बड़ा मिरेकल दिया, वो कैसी भयानक मौत की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस भयानक मौत से बचने के बावजूद भी उनके हृदय में, उनके मन में, उनके जीवन में ये नहीं आया कि जिस प्रभु ने हमें बचाया है, जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जिस प्रभु ने हमें उद्धार दिया, छुटकारा दिया, चंगाई दी, चलो उसको लौट के उसका धन्यवाद दें। वापस चले गए अपने घर। ये इंसान की फितरत है, और इसीलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम हर महीने के आखिरी इतवार हम थैंक्सगिविंग संडे सर्विस मनाते हैं। पूरे महीने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, अपने जीवन की सारी आशीषों बरकतों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की चंगाई के लिए, अपने जीवन की सारी आशीषों बरकतों के लिए, और अपने जीवन में हुए सारे मिरेकल्स के लिए। मिरेकल्स के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। परमेश्वर कई मिरेकल्स अपने लोगों के जीवन में करते हैं। या कभी आपने सोचा सबसे बड़ा मिरेकल कौन सा है? किसी बीमार का ठीक होना, किसी अंधे का ठीक होना, या किसी कोढ़ी का ठीक होना, या मुर्दे का जी उठना। मुर्दे का जी उठना बहुत बड़ी बात है। लाइलाज बीमारियों का ठीक होना। सबसे बड़ा मिरेकल वो है जो इन 10 कोढ़ियों में से एक के जीवन में हुआ। वो न सिर्फ शारीरिक तौर पे ठीक हुआ, उसका सांसारिक हृदय, सांसारिक मन भी परिवर्तित हुआ, और वो खुद अपने दिल से, अपने मन से, अपनी इच्छा से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आया और उसको गिर के प्रणाम किया और उसको अपना प्रभु माना। ये सबसे बड़ा मिरेकल है मेरे प्रिय। इंसान का स्वार्थी हृदय और मन ठीक हो जाए परमेश्वर के काम से। लास्ट संडे हमने क्या मनन किया था? उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के ऊपर, कि वो आदमी, वो जीवन जो खुद अपने मन से रिबेलियस हुआ था। उड़ाऊ पुत्र ने रिबेल किया अपने पिता के खिलाफ, उसने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ। एक विद्रोही मन का अपने आप ठीक होना, यह सबसे बड़ा मिरेकल है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में यही हुआ। जब वो भयानक दुर्दशा में बैठा था, वो अपने आपे में आया कि मैं कर क्या रहा हूं? मेरे पिता के घर के में तो नौकर भी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, और मैं उसका अपना बेटा यहाँ भूखा मर रहा हूं।
और यहाँ ये 10 कोढ़ी थे, ठीक तो सारे हो गए, कोढ़ की बीमारी तो सबकी जो है दूर हो गई, सब मौत से बच गए, लेकिन बाकी के 9 वापस सांसारिक जीवन में चले गए। बाकी के 9 ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। ये जो एक व्यक्ति है, ये ना सिर्फ कोढ़ से ठीक हुआ, बल्कि इसकी लाइफ में इस दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल हुआ कि इसका स्वार्थी मन, इसका सांसारिक मन वो पूरी तरह से बदल गया और ये प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महान सेवकाई में 28 वर्षों में मैंने देखा है, लोग बीमार होते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं, कोई आवश्यकता होती है, प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, और जगह जगह जहाँ परमेश्वर ने पासवानी खिदमत करने का मुझे मौका दिया, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, मैंने यही देखा, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो लोग बड़ी झील से प्रभु के चर्च में आते हैं, घर में आते हैं, लेकिन जब मिल गया वो चीज़ तो फिर उनका कहीं आता पता नहीं रहता। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं। डॉक्टर DGS दिनाकरन जो प्रभु के पास हैं, और भी कई ऐसे लोग जिनको परमेश्वर ने बड़ा ज़बरदस्त डिवाइन हीलिंग का दान दिया था, उनके हीलिंग क्रूसेड में जहाँ वो जाते थे ऐसी भीड़ उमड़ती थी कि लगता था अब ये शहर तो बच ही जाएगा। लेकिन जैसे ही हीलिंग क्रूसेड ख़त्म हुआ, लोग अपनी अपनी फिजिकल हीलिंग लेके वापस अपने घरों में, संसार में लौट जाते थे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं देते थे। इंसान कितना स्वार्थी है, आप सोचिए, इंसान के स्वार्थ को देखिए। एक तरफ वो परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आया है, भयानक मौत से उसको बचा रहा है, भयानक तकलीफों से उसको बचा रहा है, फिर भी ठीक होने के बाद वो इंसान उसको वो धन्यवाद नहीं देता, वो नहीं देता जो वास्तव में प्रभु का ही है। क्या हमारा अपना जीवन जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने लहू से खरीदा है, आज इस संसार का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, कानूनी तौर पे उसका प्रभु यीशु मसीह का उस पर हक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से हर एक व्यक्ति के जीवन को खरीद लिया है। और इसलिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, इसलिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस का संसार में प्रचार किया जाता है कि हर एक व्यक्ति को बताया जाए कि आपके जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से आपके जीवन को खरीद चुके हैं। आपका जीवन आपका खुद का नहीं है, आपका जीवन आपका अपना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से आपके जीवन को खरीद लिया। पर ये सिर्फ एक जीवन आके परमेश्वर को धन्यवाद देता है। इसको न सिर्फ फिजिकल हीलिंग मिलती है, बल्कि इसको वो डिवाइन मिरेकल मिलता है जो इसको और परमेश्वर को हमेशा के लिए जोड़ देता है। लेकिन बाकी 9 सिर्फ फिजिकल हीलिंग लेके वापस से संसार में चले जाते हैं और नाश हो जाते हैं। अब हम आएंगे ओल्ड टेस्टमेंट की रीडिंग के ऊपर। साम 42 इसकी 1 से 7 आयतें जो हमारे सामने पढ़ गई। यहाँ पे अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति का भजन है, और भजन का लिखने वाला कहता है, साम 42 का लिखने वाला, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। इस व्यक्ति को और कोई चीज नहीं चाहिए, इसको परमेश्वर चाहिए। और ये व्यक्ति कह रहा है मैं परमेश्वर के लिए हाँफ रहा हूँ, मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ये प्यास देखना मांगता है। आज मेरा और आपका हृदय क्या मांगता है, किसका प्यासा है? हम किसके लिए हाँफते हैं, हम किसके प्यासे हैं? आपको पता है साम 42 किसने लिखा है? ये कोरावंशियों का भजन है। ये कोरावंशी कौन होते थे? जब मूसा की अगुवाई में इजरायली लोग बाहर निकले, ये परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में सेवा करने का काम करते थे।
इनका जो मुखिया था, इनका जो पिता था कोरा, वो मूसा के अगेंस्ट में हो जाता है। और मूसा से कहता है तू ही अकेला लीडर बनेगा क्या, तू ही प्रभु का चुनाव है क्या, हम भी तो है, हम भी पवित्र हैं। और बड़ा रिबेल करता है वो कोरा। 3 जने होते हैं, कोरा, नातान, अबीहू, ये मूसा के अगेंस्ट में हो जाते हैं कि नहीं तू अकेला लीडर नहीं है, हम भी लीडर हैं। हमारे देश में तमाम चर्चेज में, कलीसियाओं में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो अपने आत्मिक अगुवे के खिलाफ खड़े होने में जरा भी उनको परमेश्वर का भय नहीं होता। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल करते हैं, सामर्थ्य काम करते हैं और ज़मीन फट जाती है। और ये तीनों, कोरा, नातान, अबीहू, जो मूसा के अगेंस्ट में आते हैं, ये सब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। परमेश्वर के उस भयानक मिरेकल और दंड से कुछ कोरा वंशी बच जाते हैं और वो भागते हैं डर के मारे, और वो जंगल में घूमते रहते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो पहले मिलाप वाले तंबू में थे, मिलाप वाले तंबू की सेवा करते थे और परमेश्वर के लिए भजन गाया करते थे। पर इनका लीडर, इनका पिता जब मूसा के अगेंस्ट में हो जाता है और परमेश्वर क्रोध उनके ऊपर भटकता है, ये कुछ लोग बच जाते हैं, तो ये बच के जंगलों में भटकते रहते हैं। इतिहास बताता है मूसा के समय से लेकर दाऊद के समय तक ये लोग जंगलों में भटकते रहे। और क्योंकि एक समय ऐसा था कि ये परमेश्वर के भवन में थे, मिलाप वाले तंबू में थे, परमेश्वर की सेवा करते थे, उसके लिए गाते थे, तो अब उस चीज़ को ये मिस करते थे और तड़पते थे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में। इसीलिए जितने भी कोरावंशियों के भजन आप देखोगे उसमें एक बड़ी तड़प आपको दिखाई देगी। जैसे इस भजन में है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये परमेश्वर की प्रेजेंस में थे, परमेश्वर की नज़दीकी में थे, पर अपने रेबेलियन की वजह से, अपने विद्रोह की वजह से परमेश्वर की उस उपस्थिति को उन्होंने खो दिया। जैसे आदम और हवा एक समय परमेश्वर की उपस्थिति में थे, वचन को तोड़ने की वजह से जो एक विद्रोह सा था, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और सब कुछ खो दिया। वैसे इन कोरावंशियों ने, जिन्होंने मूसा से रिबेल किया था, परमेश्वर की उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को उन्होंने खो दिया। और इसीलिए इनके भजनों में, खास तौर पे इनके जो भजन हैं उनमें से साम 42 और 84 बड़ा फेमस है। इन दोनों ही भजनों में आपको बड़ी तड़प दिखाई देगी। परमेश्वर के भवन के लिए तड़प रहे हैं ये, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए तड़प रहे हैं ये, परमेश्वर के पास आने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि एक समय थे परमेश्वर के पास, पर फिर विद्रोह की वजह से इनको परमेश्वर से दूर भटकना पड़ा। और क्योंकि एक समय स्वाद चख लिया था, इसीलिए 7वीं आयत बहुत खूबसूरत आयत है कि तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। अभी क्या, जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग जाते थे, ये छुपते छुपाते आसपास घूमते थे। तो ये इजरायली लोग जब वर्शिप करते थे, ये भी सुनते थे और तड़पते थे बुरी तरह से कि देखो कभी हम भी उनके बीच में रह के वर्शिप करते थे। और इसीलिए कहते हैं कि तेरी जलधाराओं का शब्द सुन के जल जल को पुकार रहा है। क्योंकि एक समय इन्होंने भी आत्मा पाया था और एक समय ये भी प्रभु के लोगों के साथ वर्शिप कर रहे थे। अब उस वर्शिप के लिए ये लोग तड़प रहे हैं। इनकी इसी तड़प को इन्होंने अपने भजनों में उतारा, और इनके इन्हीं तड़प से भरे हुए भजनों को जब दाऊद ने सुना, दाऊद को इनके भजन बहुत अच्छे लगे, क्योंकि दाऊद खुद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की प्रेजेंस में डूबा रहने वाला व्यक्ति था। तो दाऊद ने जब इनके भजनों को सुना, इनके भजनों की तड़प को सुना, तो फिर दाऊद इनको वापस लेके आता है कि क्यों भटक रहे हो, वापस आओ, परमेश्वर के पास वापस आओ और पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, परमेश्वर माफ़ करेगा तुम्हें। और दाऊद वापस से इनको अपनी क्वायर में शामिल करता है, और दाऊद ने इनको अपनी क्वायर में शामिल किया, और इस वजह से कोरावंशियों के भजन वापस से दाऊद को मिले और आज हमें पवित्र बाइबल में मिलते हैं। पर क्यों इन भजनों में इतनी तड़प है? क्योंकि एक समय ये परमेश्वर की उपस्थिति में थे, फिर रिबेलियन की वजह से ये परमेश्वर से अलग हो गए। ऐसा ही रिबेल इंसान करता है, इस संसार का हर एक इंसान करता है परमेश्वर के विरोध में। अब ये 10 व्यक्ति जो कोढ़ी थे, ठीक हुए, परमेश्वर की सामर्थ्य का उन्होंने स्वाद चख लिया, मिरेकल को उन्होंने देख लिया, परमेश्वर के मिरेकल को उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, फिर संसार में चले गए। इंसान की फितरत देखिए आप,
इंसान का नेचर देखिए आप। यही मिस्रियों के साथ हुआ, ये इन कोरावंशियों के साथ हुआ। ये कोरावंशी कौन थे? जिन्होंने 10 विपत्तियां देखी मिस्र के ऊपर, और इन्होंने देखा कि परमेश्वर किस तरह से हमें सुरक्षित रख रहा है। ये कोरा कौन था जिसने मूसा के विरोध किया, जिसने लाल समुद्र को 2 फाड़ होते हुए देखा? तो परमेश्वर के मिरेकल्स देखने के बावजूद भी कई जीवन नहीं बदलते। यहूदा इस्करियोती एक और बड़ा एग्जाम्पल है। 3.5 साल प्रभु यीशु के मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के सारे मैसेजेस सुने, मिरेकल्स देखे, लाजर को वापस जिंदा होता हुआ देखा, उसने कई मुर्दों को वापस उठता हुआ देखा, पर फिर भी उसका दिल नहीं बदला। ऐसे इन 10 कोड़ियों में से 9 जीवन नहीं बदलते। यीशु मसीह की सामर्थ्य के स्वाद को चखने के बावजूद, मिरेकल को लेने के बावजूद भी, हीलिंग को लेने के बाद भी, आज परमेश्वर की रोशनी में मेरे प्रियो हम सब अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को जांचें। आज हमारा जीवन कहाँ है? हमारा दिल किसके लिए हाँफता है? हमारा मन किसके लिए प्यासा है? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, या संसार की किसी और चीज के लिए? जवान बच्चे आज जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने बड़े बड़े इंतजाम आप लोगों के लिए किए हैं, जिसकी गवाहियाँ आज हमने सुनी है। इस वचन को हमेशा याद रखना और अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को देना। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा, बड़े बड़े इंतजाम करेगा, पर अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना। ये नहीं कि हमारी स्टडीज के लिए, हमारी नौकरी के लिए, या हमारी जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए प्रेयर कर दो और जब हमें मिल जाएगा तब आप अपना जीवन जिएंगे। नहीं, हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना। जैसे इस भजन का लिखने वाला, अब जब ये भटक लिए सारे चारों तरफ दूर, तब इनके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का था। अब ये कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए मैं हाफरा हूँ, परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये जो संडे सर्विस है, ये जो संडे की इबादत है, जब भी परमेश्वर आपको मौका देता है अपनी प्रेजेंस में, अपनी पवित्र उपस्थिति मानने का, इसको हल्के से मत लो। आज इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो तरसते हैं ऐसे मौक़ों के लिए, ऐसे समय के लिए। इजरायली लोग भी जब इजराइल में थे, पूरे पुराने नियम के इतिहास को हम देखते हैं, दूध और मधु की धाराएं बहने वाले स्थान में थे, परमेश्वर को भूल जाते थे, फिर गुलामी में जाते थे, तड़पते थे, वो यरूशलेम को याद करते थे, इजराइल को याद करते थे। वही इन कोरावंशियों का हाल है। आज थैंक्सगिविंग संडे सर्विस है। परमेश्वर मुझे और आपको धन्यवादी बनाना चाहता है, दिल से, मन से। और परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से, मन से हमेशा धन्यवादी बने रहें, अपने परमेश्वर के लिए हाँफते रहें, अपने परमेश्वर के प्यासे रहें। अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को दें। आप देखिए, 9 जने फिजिकल हीलिंग लेके वापस चले गए अपनी दुनिया को। आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, फिजिकल हीलिंग चाहिए, जॉब चाहिए, बिजनेस में पैसा चाहिए, या किसी काम में तरक्की चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए। जब वो उनको मिल जाता है, वो वापस अपने जीवन में चले जाते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर मुझसे और आपसे हमारे जीवन में पहला स्थान मांगता है, हमारे जीवन को मांगता है जो उसी का है। मेरा और आपका जीवन उसने अपने लहू से खरीदा है। मेरे प्रिय, मेरे और आपके पास धन्यवाद देने के लिए आज क्या है? सबसे बढ़ के क्या है? उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया, उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बाकी चीज़ें तो बाद की हैं, उनकी कोई गलती नहीं, और वो तो वो देगा अपने आप, क्योंकि अब हम उसके बच्चे बन गए हैं। लेकिन सबसे खतरनाक जो है मेरे और आपके जीवन के लिए, वो है अनग्रेटफुल हार्ट, वो हृदय जिसमें धन्यवाद नहीं होता, वो हृदय जो परमेश्वर की आशीषों को नहीं देखता, वो मन जो परमेश्वर की आशीषों को नहीं देखता। संडे के अलावा आज एक मेडिटेट करने का टॉपिक दे रहा हूँ मैं आपको, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चेक करिएगा। बाकी 6 दिनों में आपका मन, आपका हृदय, आपका फोकस कितना परमेश्वर की आशीषों पे रहता है,
और कितना संसार की चिंताओं में रहता है। कई संसार की चिंताओं ने, धन ने या संसार के लोगों ने आपके मन, आपके हृदय को ऐसा घायल तो नहीं कर दिया कि आपका दिल या आपका जीवन परमेश्वर से दूर जा रहा है। धन्यवादी बने रहना बहुत जरूरी है। एक जीवन सिर्फ ऐसा था 10 में से एक जिसका हृदय धन्यवादी था। धन्यवादी हृदय, धन्यवादी मन जीवन में आशीष लेके आता है। आज जो आपके पास है उसके लिए आप परमेश्वर के धन्यवादी बने रहेंगे, आपका जीवन परमेश्वर की आशाओं से भरा रहेगा। कुड़कुड़ाहट, नफरत, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कुड़कुड़ाना, ये चीज़ें जीवन में से परमेश्वर की आशीषों को ले जाती हैं। उन कमियों के लिए मत कुड़कुड़ाइए जो आपके जीवन में है। उन आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में है। परमेश्वर ने आपको चलने के लिए पाँव दिए, काम करने के लिए हाथ दिए, देखने के लिए आंखें हैं, आपके पास आज जीवन है, आज आप जिंदा हो, आज आप सांस ले रहे हो, आपका हृदय धड़क रहा है। धन्यवाद करिए परमेश्वर का इसके लिए। वो सारी आशीषें, बरकतें जो आज आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और सबसे बढ़ के उद्धार के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जरिए आपको उद्धार देता है। संसार के हर एक व्यक्ति को उद्धार देना चाहता है, हर एक की आत्मा को नरक की आग से बचाना चाहता है। ये मेरे और आपके पास धन्यवाद देने के लिए सबसे बड़ा विषय है कि हमारी आत्मा नरक की आग से सुरक्षित है। अगर ये धन्यवाद आपके हृदय, आपके मन में आ गया ना कि मेरी आत्मा नरक की आग से सुरक्षित है, आप कभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाओगे, कभी संसार के दुख आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। जब आपके अंदर ये एहसास होगा कि मेरी आत्मा नरक की आग से सुरक्षित हो गई, अब मेरा जीवन चाहे कभी भी समाप्त हो, मेरी आत्मा स्वर्ग में जाएगी, मैं हमेशा हमेशा के जीवन के लिए स्वर्ग में जाऊंगा। यह सबसे बढ़ के हमारे पास धन्यवाद देने के लिए है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमें उद्धार दिया है, हमारे पास अनंत काल का जीवन है। बस थोड़ा सा समय रह गया है, अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। फिर वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे स्वर्ग में। हालेलुया। वो ग्लोरी, वो महिमा, वो स्वर्ग का राज्य, वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। तो इन सारी बातों के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज अगर इस शारीरिक सांसारिक जीवन में कोई एक दो कमी घटी है भी आपके जीवन के ऊपर, उसको अपने आत्मिक जीवन के ऊपर हावी मत होने दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए उन सारी बातों के लिए। वो चीज़ें जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपको दी है, हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद ही बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करें।